नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरों के बारे में। सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि हर खबर आपको जानने को मिल सके। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। तो बात करते हैं सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, यूपी के मौसम के बारे में। जी हाँ, मौसम का बिगड़ा मिजाज। रिमझिम बारिश के बाद यूपी में एक बार फिर ठंड बढ़ चुकी है। जी हाँ, यूपी में हो रही बारिश से मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया है और मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से उत्तर पश्चिमी से तेज हवाएं चलेगी, जिससे ठिठुरने वाली और गलन बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा घरों में, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ने वाली लग रही है वापस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में पड़े हैं ओले, फिर जारी व बारिश का अलर्ट, कब से है राहत। जी आप सबको बता देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ओले पड़े हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर सुबह से बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कब मिलेगी इस ठंड से राहत, कब ये ओले रुकेंगे, उसके लिए 24 घंटे के लिए तो अभी कोई संभावना नहीं बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया है, जिसमें आईएसआई को जड़ से उखाड़ने के लिए एटीएस ने अपना प्लान बनाया है। जी आप सबको बता देते हैं, यूपी एटीएस ईएमयू के बाद अब सहारनपुर मंडल से आईएसआई की जड़ें उखाड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो पिछले कुछ समय दर्जन भर से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। अब अलीगढ़ और सहारनपुर में एटीएस की यूनिट भी खोली जाएगी। आप सबको पता है, एटीएस जो होता है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, जो कि जितने भी आतंकवादी लोग होते हैं उनको वहां से जड़ से खत्म करने के लिए काम करता है। तो वाकई में ऐसी चीजें हो जाएंगी तो जितने भी गलत चीजें होती है उन सबको रोकने में आसानी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के पेपर बोर्ड से। जी हाँ, एग्जाम से पहले 10वीं का पेपर हुआ सोशल मीडिया पर लीक, शिक्षा अधिकारी के पास भी आ गया पर्चा। जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पेपर उनके पास भी आया था, लेकिन उन्होंने डाउनलोड नहीं किया, बाद में उन्होंने देखा और ये सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फैल गई है हर खबर। लेकिन किसी को ये नहीं पता चला है कि ये सच में वही पेपर था या नहीं था, उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर कहा गया, इसमें शिक्षा विभाग है वो जांच कर रहे हैं अपने स्तर पे कि आखिरकार कैसे हुआ, क्या चीज़ है। बाकी समय आने में पता चल ही जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी ने लोकसभा लाइव में एक बहुत बड़ी चीजें बोली। जी हाँ, बड़े फैसलों वाला होगा तीसरा साल, यानी तीसरा कार्यकाल, यह है मोदी की गारंटी। और वहां पे उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की। दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी है भारत, वहीं पे उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी चीजें बोली। कांग्रेस को भी बताया कि कांग्रेस के साथ महंगाई आती है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रही है बेटियां। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला कि कांग्रेस ने नहीं किया है ओबी के साथ न्याय। तो काफी सारी चीजें उन्होंने बोली, एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सबको एक बार पोज करके पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के अंदर अगर आप लिफ्ट या फिर एस्केलेटर, यानी कि जो चलने वाली अपने आप स्वचालित सीढ़ियां होती है, उसे लगाते हैं तो उसके लिए सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, अभी के लिए इसके लिए एक विधेयक लाने जा रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एस्केलेटर विधेयक 2024 के प्रारूप होगा तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। ये पूरा का पूरा नियम अभी आने वाला है, बाकी जैसे ही आएगा उसके बारे में आपको जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लक्षागृह कब्रिस्तान विवाद। जी हाँ, मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज, 53 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। जी आपको बता देते हैं कि बागपत के बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह पर चल रही विवाद में 53 साल बाद सोमवार को हिंदुओं के पक्ष में एक फैसला आ गया है और सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया है और वो जो जमीन थी वो हिंदुओं के पक्ष में दिखाई जा रही है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, उसमें 100 बीघा जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में पिछले 53 सालों से विवाद था और उसके बाद अब हिंदुओं के पक्ष में उस फैसले को ले लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है चित्रकूट जेल में बंद आनंद गिरी को मुखत्तर कि शूटरों से जान का खतरा, कोर्ट से मांगी है सुरक्षा। आप सबको बता देते हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में आरोपित आनंद गिरी ने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की। कहा कि उनकी हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी कराई जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा लग रहा है, इसलिए ऐसी चीज उन्होंने रिक्वेस्ट की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं यूपी के बड़े बजट के बारे में। यूपी वालों की सेहत को सुधारने के लिए योगी सरकार खर्च करेगी 27,086 करोड़ रुपए और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ज्यादा रहेगा फोकस। आप सबको बता देते हैं, भारी भरकम बजट रहा है इस वर्ष का। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट के अंदर 27,086 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हेल्थ के लिए इतनी चीजें होंगी तो वाकई में ये चीजें जो जितने भी रोग देखने को मिलते हैं, जितनी भी बीमारियां, उन सबको खत्म किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है योगी कैबिनेट का फैसला, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का यूपी सरकार ने घटाया कार्यकाल।
अब 5 वर्ष होगा। आप सबको बता देते हैं यूपी सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष से घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया है। और सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के लिए विधेयक लाने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। बजट के बाद योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मिलेगी मंजूरी। जी हां, सोमवार को 8वां बजट पेश किया गया यूपी सरकार के द्वारा और इसमें 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के अंदर इसके लिए प्रस्ताव के लिए जो भी है सारी की सारी चीज़ों को पास कर दिया गया और इसको जारी करने का फैसला भी किया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि नए नए विश्वविद्यालय खुलेंगे तो पढ़ाई और एजुकेशन को और बढ़ावा मिलने वाला है। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी में पर्यटन भूमि लीज के लिए बनेगी नीति, इन जिलों में निरीक्षण भवन पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी। जी हाँ, यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन भूमि लीज नीति बनाएगी और सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं सरकारी भूमि बैंक के भूभाग को बांधा मुक्त पट्टे की सुविधा के लिए उक्त नीति बनेगी। अब इसके लिए जो भी भूमि खरीदेगा, जिस प्रकार पे कुछ भी अगर वो करता है भूमि लीज पे लेगा, तो उसके लिए सारी के सारे एक नियम कायदा कानून बनाया जाएगा। उसी के बाद सब चीज़ें होने वाली है, ऐसे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो यूपी के बजट के बारे में ही है। रोजगार सृजन की योजनाओं पर 1.54 लाख करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, किसे क्या मिलेगा फायदा। आप सबको बता देते हैं कि इस वर्ष का जो सबसे बड़ा बजट यूपी का रहा है उसके अंदर अधिक धनराशि रोजगार सृजन से जुड़ी जो परिसंपत्तियों हैं उनके लिए दिया गया है। 1,54,747 करोड़ रुपए के भारी भरकम धनराशि इस मद में गई है। और सबसे बड़ी बात आपको एक बता देते हैं, अभी जो पैसा है वो किस प्रकार से होगा, जिसमें आपको बता देते हैं अवस्थापना विकास के लिए ऊर्जा विभाग के लिए भी एक रकम जारी होगी। वहीं 13% है कृषि और गाँव के लिए है, 6% बजट है वो चिकित्सा क्षेत्र के लिए, 17% है वो शिक्षा क्षेत्र के लिए, 5% बजट कल्याण योजनाओं के लिए है। तो इस प्रकार से बजट का पूरा बंटवारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है IIRF रैंकिंग में IIM लखनऊ को 6वीं रैंक मिली है। जी हाँ, देश के टॉप बिजनेस स्कूलों में IIM लखनऊ को 6ठी रैंक मिली है। वहीं IIM अहमदाबाद को पहली रैंक दी गई है। और बता देते हैं ये जो चीज़ MBA करने वाले बच्चे होते हैं, जो मास्टर डिग्री करते हैं MBA की, उनके लिए चीज़ की गई है ताकि उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हाई लेवल के जो कॉलेजेस होंगे उनमें पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें यूपी के एक कॉलेजेस का नाम है, बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के बजट 2024 से ही लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम, 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। बजट में सरकार ने युवाओं के लिए खोला है खजाना। जी हाँ, आप सबको पता है कि अभी हाल ही में बजट की घोषणा हुई, उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफी खजाने खोले गए, जिसमें योगी सरकार ने यूपी के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम बनाए जाएंगे। उसके अलावा मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण की सौगात दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 22 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए बाकी बहुत सारी योजनाएं भी साथ साथ में शुरू की जाएंगी, जो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे देखने को मिलने वाली है। तो वाकई में अब देखा जाए तो यूपी प्रगति की तरफ दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है वो भी आपके यूपी के बजट से ही लेकर है। जी हाँ, बेसहारा महिलाओं को मेहरबान होगी योगी सरकार, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। आप सबको बता देता हूँ, जो बेसहारा महिला थी उनको पहले 500 रुपये मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। यानी निराश्रित महिलाओं के लिए पूरा का पूरा एक बड़ा बेनिफिट दिया गया है। अगर आप चाहते हो पूरा डिटेल में बजट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखना तो चैनल पर वीडियो आ चुका है, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको सारे बजट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हथकरघा और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार, जाने MSME के लिए बजट में क्या खास है। आप सबको बता देते हैं, जिसमें वस्त्र उद्योग के लिए 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें टेक्सटाइल के नए हब को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ को प्रस्तावित किया गया है। ये तो अच्छी बात है कि टेक्सटाइल को, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो यूपी के अंदर भी और प्रगति देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हर महीने 1000 रुपये की पेंशन और पीड़िताओं को 10 लाख रुपये तक की मदद। जी हाँ, जैसे मैंने बताया था, जो निराश्रित महिलाएं थी उनको 500 से लेकर बढ़ाकर 1000 रुपये दिए जाएंगे। और वहीं पे जो जघन्य अपराधों में पीड़ित महिलाओं थी उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान भी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी बजट से ही लेकर योगी सरकार के बजट में किसे कितना फायदा मिला आपको बता देते हैं। 1 लाख किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को जब बजट पास किया तो उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया और साथ ही साथ में किसान, महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। अब इसमें अगर हम बात करें किसानों के लिए, तो किसानों के लिए 3 योजनाएं भी शुरू की गई है। इसमें सबसे बड़े फायदे किसानों के लिए जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो, किसान सम्मान निधि योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को, ये काफ़ी सारी योजनाओं को लेकर काफ़ी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं।
बाकी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो और मिल जाएगा, उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की भी एएसआई सर्वे की मांग, कोर्ट में कल होगी सुनवाई। जी हां, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मुकदमा चल रहा था उसी बीच हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसके अंदर ज्ञानवापी के जितने बाकी तहखाने उनको भी एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई है। और अब बाकी जितने भी है उन सबका जब सर्वे होगा तभी पता चलेगा उनमें बाकी जगह पे क्या क्या था। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।